x स्टार y और x प्लस 2 का होल स्क्वायर और y माइनस 2 हो तो x स्टार 5 का मान क्या हो? जब ऐसा कह रहा है यानी इसकी वैल्यू क्या है? ये कहने का मतलब है x स्टार y इक्वल टू 7 स्टार 5, यानी x की वैल्यू कितनी है? 7 है और y की वैल्यू कितनी है? 5 है। सवाल आपसे क्या कह रहा है? x प्लस 2 का होल स्क्वायर और y माइनस 2, यही कह रहा है। यानी x की जगह क्या रख सकते हैं? 7 रख सकते हैं और मान हमारा ये आ जाएगा। y की क्या रखते हैं? 5 और 2। अब 7 2 9 और 9 का ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर और 5 में से 2 गए तो कितना आएगा? 3। बीच में कुछ भी ना होने का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो देखिए 9 9 यानी स्क्वायर होने का मतलब 9 को कितनी बार पूरा करना है? 2 बार। 9 9 81 गुणे 3, 3 एक कम 3, 3 अठे 24। तो 2 से 43 ऐसी संख्या है जो क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू होगी। देखिए बच्चों, विभाज्यता के एक प्रश्न में अब आपसे पूछता है, हमने 4 से विभाज्य को बता दिया, अब उस सवाल पर प्रैक्टिस कीजिए। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी? 4 से विभाजित होगी। आपके सामने ऑप्शन होगा ये या 14 5 62 या 14 971 45 679। अब सवाल देखो, कम करने का तरीका बता दो। आप सभी चीजों चेक करोगे, सभी को चेक करोगे 4 से विभाजित है कि नहीं है। हम चेक करने का तरीका बता दें। 4 एक सम संख्या है। 4 एक क्या है? सम संख्या है। आंसर में ढूंढिए सम संख्या कौन सी है? ये सम संख्या है, ये सम संख्या है। ये दोनों की सम संख्या है, ये तो हो ही नहीं सकती। यानी दोनों ये क्या हो गए? कट गए। आपके सामने क्या बचे? ये 2 बचे, है ना। हमने आपको 4 की विभाज्यता बताया था। अंतिम की 2 संख्याएं, अंतिम की 2 संख्याएं जो 4 से कट जाएंगी, यानी कि अंतिम में या तो डबल 0 तो 4 से कट जाएगा, है ना, या अंतिम की 2 संख्याएं ऐसी हो कि वो भी क्या हो जाए? 4 से कट जाए, है ना। तो अब यहाँ पर 0 0 डबल तो है नहीं, है ना। तो इसलिए अंतिम की हम 2 संख्याओं को चेक कर लेते हैं कि 4 से भाजेगी नहीं है। पहले 86 को चेक करें। 4 गुनाई 8, खत्म। अब 4 एकम 4, ये नहीं होगा, है ना। इसका मतलब निश्चित ये हो सकता है, कन्फर्म हो सकता है। तो देखिए 68 है, 4 से काट चेक कर लीजिए। 4 एकम 2 बचा, 8 निकाल लिया और 4 से 28, यानी संख्या 68 क्या हो जाएगी? 4 से कट जाएगी। इसका मतलब ये संख्या क्या है? 4 से विभाजित। अगले सवाल में विभाज्यता के देखिए। अभी आपने क्या देखा? किस संख्या से विभाज्यता? 4 से। किससे देखा? 4 से। हम आपको 1 से 13 तक विभाज्यता के नियम पढ़ा चुके हैं कि कौन संख्या किससे कटेगी। अब लेकिन 13 तक पढ़ाया, आपके सामने क्या हो गया सवाल? 45 45। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको क्या कर दीजिए, इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। कहने मतलब 45 को ऐसा तोड़िए कि गुणा करने में कितना आना चाहिए? 45 आना चाहिए। यानी 9 और 5 गुणा करने में कितना आएगा? 9 बचे, है ना। जिसे आपको सॉल्व करना है, जो संख्या 9 और 5 से विभाजित होगी वो संख्या 45 से विभाजित होगी, है कि नहीं। जो संख्या 9 और 5 से विभाजित वो क्या होगी? 45 से विभाजित होगी। अब देखिए 5 से विभाजित कौन संख्या होगी? आपको पता है 5 वाली संख्या में जिसके साथ में 0 और 5 संख्या कट जाएगी। तो भैया 0 इसमें भी है, 5 से कट सकती है, 5 इसमें भी है, 5 से कट सकती है, 0 इसमें भी है, 5 से कट सकती है। अब समस्या हुई, ठीक है। तो बेटा अब इसको छोड़ करके आप चेक कीजिए 9 से, और 9 में क्या बताया था हमने आपको?
कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग। अब ये तो कंफर्म हो गया कि 5 से 3 संख्या कर सकती है। अब 9 वाला ही चेक करना है। क्या करना है? 9 वाला ही चेक करना है। तो 9 से संख्या कट जाएगी, वो 5 से कट ही जाएगी, क्योंकि 5 से संख्या क्या है? कटती है। ठीक है, अब संख्या इनको देखिए, काउंट कीजिए। 2 2 4, 4 8 12, अब 12 6 18, यानी संख्या कट जाएगी। दूसरी देखिए, 8 1 9 1 10 5 15 6 21, 21 9 तो पारी में आता है? नहीं आता है। यानी संख्या 9 से, ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। अब देखिए 3 3 6 6 7 7 1 8 8 9 सॉरी 8 4 12 और 12 5 17, 17 भी 9 तो पारी नहीं आता है। यानी ये संख्या ऐसी है क्योंकि 2 2 4 और 8 8 4 12 12 6 18, इसका योग कितना आ रहा है? 18, यानी कि ये क्या हो जाएगी? 2 0 2 8 6 0, इनका योग करने पर कितना आ रहा है? बराबर 18, और 18 में से विभाजित हो जाएगी। और संख्या आपको पता है लास्ट में 0 है, तो 5 से विभाजित है ही, इसलिए क्या हो जाएगी? आपकी ये वाली संख्या 45 से विभाज्य है। क्लियर हो? नोट कर लीजिए। अगले सवाल में देखिए, 33 को किस संख्या से भाग दें? किस संख्या से भाग दे कि भागफल 55 हो जाए? सवाल देखिए, सवाल को पहले समझिए, उसको करने की कोशिश कीजिए। 33 को किस संख्या से भाग दें? किस संख्या से भाग दें कि भागफल कितना हो जाए? 55 हो जाए। आपको पता है इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर होता है कि नहीं? और यहाँ पे क्या था? आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ शेषफल कुछ नहीं दिया है, मान लीजिए 0। यहाँ शेषफल कुछ नहीं दिया है, मान लीजिए 0। ये आप जानते हैं ये क्या है? भागफल। ये क्या है? भागफल। ये क्या है आपका? भाजक। ये क्या है? भाज्य है ना?